अर्थात आपके लिए मगध जाना हम दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मगध जाने से कपिलवस्तु सुरक्षित रहेगा, मगध से व्यापार बढ़ेगा तो लोग सुखी होंगे। मेरा जाना मेरे लिए नहीं, लोक कल्याण के हेतु। पीड़ा हुई सुनकर हम दोनों की तुलना में लोक कल्याण अधिक आवश्यक है। गोपा, गोपा, मैं चाहता हूं तुम मेरी शक्ति बनो, मेरा बंधन नहीं। मैं तो केवल आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। भारत में अगर आपको कुछ नहीं होगा मुझे गोपा। यदि मनुष्य को अपनी शक्ति पर विश्वास हो तो कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, प्रकृति ने मेरा रास्ता फूलों से भर दिया। अब तुम भी मुझे हंसकर विदा करो। अब इसे भी मनाना होगा। यशस्वी भव। तुम्हारी मगध यात्रा सफल हो पुत्र। सफलता मिलेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता पिताजी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरे प्रयत्नों में कोई कमी नहीं होगी। मगध के वासी लगना चाहिए तुम सब। ऐसा स्वंग रचो कि कोई पहचान ना पाए। लगना चाहिए कि किसी बारात ने पड़ाव डाला। कहो, क्या समाचार लाए? दूर दूर तक कोई मनुष्य दृष्टि में नहीं आता। दृष्टि चूकनी नहीं चाहिए। धूल भी उड़े तो समझो शत्रु का आगमन है। चौकन्ना रहो। और कोई पूछे तो कहना है। क्या कहना है सेनापति जी? कहना क्या है? मगध से कपिलवस्तु की तरफ जाना है। और इस घड़ी के बाद कोई भी कौशल नरेश की बात नहीं करेगा। पहरा बदलते रहो। चेहरे पर पथरीले रंग लगा दो। चट्टानों पे छुप जाओ। कुछ रास्ते के मार्ग में छुप जाओ। मार्ग के खड्डों में छुप जाओ। जाओ। अपनी सांसें भी संभाल कर लेना। हमारा सामना सिद्धार्थ से। चिंतित न हो सेनापति जी, जंगल के हर पत्ते पर हमारी दृष्टि है। युवराज की जय हो। कौशल्य, क्या आगे मार्ग भय रहित है? नहीं महाराज, आगे कौशल नरेश प्रसन्नजीत के सेनापति बांदुल ने अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डाला है और प्रतीत होता है कि युवराज सिद्धार्थ के लिए वो घात बिछाए बैठे हैं। पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते ही हैं, महाराज बिंबिसार की महारानी कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन है। उन्हीं के नाम कुछ भेंट लेकर आए थे, अब लौट रहे हैं। अर्थात भेंट तो एक बहाना था इस रास्ते पर पहुंचने का और हमारा रास्ता रोकने का। शल्य, हमारे सारे शाक्य गुप्तचरों को संदेशा भेज दो कि वो एकत्रित हो जाएं। हमें बांदोल का सामना करना होगा। नहीं आर्यक, मैं युद्ध नहीं चाहता। आप चिंतित न हो युवराज, विजय हमारी ही होगी। मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर और हमारे सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, पर केवल अपने एक प्राण के लिए मैं इतने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। पर मगध पहुंचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है युवराज। है आर्यक,
पूर्व की चट्टानों को पार कर हम मगध पहुंच सकते हैं, और यही वो रास्ता है जो मुझे मगध को दिखाना है। किंतु वहां घोड़े नहीं जा सकते, वो चट्टानों का मार्ग है। बीच में दलदल भरी नदियां हैं, हमें चट्टाने चढ़ के जाना होगा। हमें हर पल खाई का खतरा बना रहेगा। हमें नहीं, केवल मुझे। आप सब यहीं रहेंगे ताकि बांदुल को यही लगे कि मैं यहीं हूं। आपकी सुरक्षा महाराज का आदेश है। आर्यक, कल प्रातःकाल मैं और चन्ना मगध जाएंगे, और ये मेरा आदेश है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है मगध से? मोर्चे संभाल लिए गए महाराज, जाल बिछाया है, बस आखेट की प्रतीक्षा करते हैं। संदेश भेजो कि हील चाल गुप्त रहे, मगध नरेश तक ये बात ना पहुंचे। जी महाराज। महाराज की जय हो। अभी अभी कपिल वस्तु से समाचार मिला है कि युवराज सिद्धार्थ मगध की ओर निकल चुके हैं। इस बार अश्वमेघ के पराजय को मिटाना है और शाक्यों के परचम को उखाड़ फेंकना है। अगर हमारे सेनापति बांदुल विफल रहे और मगध नरेश को यह समाचार मिला तो अब जो हमारी विजय पर संदेह करेगा उसे देह दान करना होगा। ठहरो, तुम भीतर नहीं जा सकते। हमें महाराज बिंबिसार ने आमंत्रित किया। इस समय वो रंग भवन में, और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं। पर उन्होंने हमें स्वयं आमंत्रित किया है मित्र। तुम्हारा परिचय? आप शाक्य देश के कपिल वस्तु से आए युवराज सिद्धार्थ गौतम, आपके महाराज बिंबिसार के मित्र हैं, और मैं इनका सेवक। युवराज, और आप, हम कैसे मान लें? कहिए, क्या प्रमाण दें हम आपको? क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र है? नहीं, इस समय तो नहीं। तो क्या तुम्हारे पास अपने राज की कोई मोहर है? नहीं, इस समय तो वो भी नहीं। तो फिर महाराज से मिलना भी नहीं हो सकता। हाँ, पर मेरे पास उनकी मित्रता की मोहर अवश्य है। ये मगध नरेश से मेरी मित्रता का प्रतीक है, देखते ही पहचानने की।
ये किस लिए? ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है।